राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारी साध संगत जियों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। अब तो लगातार पिछले एक हफ्ते से ही, पहले धनतेरस आई, फिर छोटी दिवाली आ गई, फिर बड़ी दिवाली आ गई, फिर उसके बाद गोवर्धन पूजा और आज भैया दूज। उसकी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। खुशी की बात है, ऐसे अवसर आने से हम आपस में मिल बैठ के खुशी मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे की कुशलक्षेम पूछते हैं, उनकी समस्याओं में शरीक होके किसी का दुख दर्द बंटवाते हैं, तो किसी की खुशी में और ज़्यादा खुशी जोड़ते हैं। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। किसी अच्छी चीज़ को याद करने से हमारे मन में प्रसन्नता होती है, हमारे ख्याल विचार भी अच्छे होते हैं। अगर किसी बुरी घटना का, किसी दुख भरी कहानी का या कोई और ऐसी बात हो कि जिसमें आदमी को दुख और चिंता होती है देखने और सुनने से, तो आदमी के विचारों में दूसरा ही ख्याल बन जाता है। उसको दुख उस टाइम भी होता है, घटना चाहे पहले की कभी की भी हो, खुशी की होगी तो खुशी मिलती है उसको याद करने से। दुख भरी पीड़ा वाली है तो हमें पीड़ा फिर भी देती है। युग पलट गए, उन युगों में अगर कोई बातें हुई थी, ये दिवाली का त्यौहार या भैया दूज का त्यौहार कहो, इनको सब के पीछे कोई ना कोई बात है। भैया दूज का तो महत्व यही है कि दुनिया में भाई और बहन का नाता, इससे बड़ा कोई नाता नहीं। स्त्री का पति चला जाता है तो भी कोई वो ऐसी बात नहीं होती, वो दोबारा शादी कर सकती है। कुछ हमारे संस्कार हैं कई जातियों में नहीं भी करते, लेकिन अगर चाहें तो वो शादी कर सकती हैं। परंतु जिसका भाई गुजर जाता है उसको भाई दूसरा नहीं मिलता। कहने को अगर कह देता है कि मैं भी तेरा भाई, वो भी किसी को भाई मान लेते हैं, धर्म का भाई कि जिसको कहते हैं, लेकिन सगा भाई कोई नहीं होता दुनिया में। पति सगा फिर भी दूसरा हो सकता है। इसलिए भाई और बहन का नाता बड़ा पवित्र नाता है। सदा से एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और उसी संबंध में भैया दूज का त्यौहार भी मनाया जाता है, क्योंकि ये भी एक घटना ही घटी थी कभी, और उस घटना को याद करके हमने उसको एक परिपाटी बना लिया, उसको निभाते हैं। अच्छी बात है। हर बहन अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है, प्रभु से प्रार्थना करती है कि उसको दुख दर्द पीड़ा ना हो, उसकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे उसको दुख हो। अगर होता है तो बहन को उसके बराबर दुख होता है। इसलिए ये बहुत एक ऐसी बात है जो एक दूसरे के दिल को दिल से जोड़ देती है। यूँ तो अपने स्वार्थ के लिए तो जैसे इस वाणी में कह दिया है, वो एक अलग बात है कि दुनिया में सतगुरु के समान तो दूसरी कोई चीज़ नहीं है। दुनियादारी की बातें, दोस्ती नाते, वो हमारे स्वार्थ के हैं, परंतु गुरु के साथ जो हमारा नाता है वो स्वार्थ का नहीं, निस्वार्थ है। गुरु का अपना कोई हित नहीं, वो शिष्य के हित और भलाई के लिए ही कार्य करता है। जो भी उसकी बातें होंगी, जो भी उपदेश होगा, वो अपने शिष्य का या जो भी इंसान उनके साथ आके मिलता है, उनको अपने दिल से और अपनी की हुई भक्ति की कमाई से उनको आशीर्वाद देके
उनके कष्टों को, पापों को, दुखों को दूर भी करते हैं और उनको आगे के लिए आशीर्वाद दे के उनको खुशी भी प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके पास वो ताकत होती है। जिस प्रकार से कोई गंदगी लग जाती है तो उसको साफ करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, अगर वो दाग ज़्यादा है तो उसको साबुन सोडा लगा के साफ कर लेते हैं, परंतु जो मन के दाग हैं उसके दाग और किसी से नहीं, उसका धोबी घाट सिर्फ सतगुरु का ही घाट है। तो सतगुरु वो धोबी हैं जो जन्म जन्मांतर के शिष्य के पापों को धो डालते हैं, परंतु शिष्य में भी वो गुण होना चाहिए कि वो गुरु से अपना काम करवा सके। कबीर साहब कहते हैं, मारी थी लागी नहीं बंक नाल में फूक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेला माही चूक। नाम के तो चेले बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं। देखा देखी, कबीर साहब ने कहा है कि देखा देखी गुरु शिष्य होते, किया न तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर में जम मारे पंजारा। कि देखा देखी जो गुरु शिष्य बन जाते हैं, अब देह को गुरु मान लेते हैं, स्वार्थ के लिए चेला, स्वार्थ के लिए गुरु हो जाते हैं, तो दोनों ऐसे लगते हैं जैसे कोई पत्थर की नाव पर बैठ के और किसी सागर या समुद्र को पार करना चाहते हैं। पत्थर की नाव पर चढ़ के कोई पार नहीं होता है। पार होने के लिए तो वो वास्तविक नाव चाहिए जो पानी में नहीं डूबती है। तो संत सतगुरु उसी को कहते हैं कि जिन्होंने नाम की कमाई करके उस दौलत को प्राप्त कर रखा है, वो उस भंडार से कितने ही जीवों को त्यार सकता है, कितने ही जीवों के दुखों को हर सकता है, कितने ही जीवों के जन्म मरण की व्याधि से उनको छुटकारा दिला सकता है। इसलिए इन बातों के लिए ये बात कही गई। जिसने ये कही गई वो जींद का एक सेठ था, 70 साल की उम्र में, शायद उससे भी 1-2 साल पहले ही 65-67 साल की उम्र में मेरे पास आया। घर परिवार में सब उसके राजी खुशी, सब कुछ अच्छा था। आके कहने लगा, मैं आपसे नाम की दीक्षा लेना चाहता हूँ। देख लिया, उम्र इतनी होने के बावजूद जो इंसान आता है वो सब निरख परख करके ही आता है, दुनिया के सारी चीज़ों को देख लेता है। इस दुनियादारी में जितने भी उन्होंने कार्रवाई करनी थी, ब्याह शादी, बच्चे, संतान, घर परिवार, रिश्ते नाते सब निभाए और कहने लगा कि अब मैं भक्ति करना चाहता हूँ, ताकि दुनियादारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने संतान और परिवार के लिए मैंने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं किया है। सत्संगियों, कुछ भी करते हो आप करो, दुनियादारी की चीज़ के लिए ज़रूरी है। अपने परिवार के लिए भी ज़रूरी है कि हम काम करें। काम नहीं करेंगे तो हमारा पेट कौन भरेगा? हमें कमा के दूसरा कौन आदमी देगा? कबीर साहब ने कही है, हम तो राम भजांगे राम, ताना भाई कौन तनेगा जी। संत कहते हैं कि पहले काम करो। जो इंसान अपना कमा के नहीं खाता है, काम नहीं करता है, दूसरे पर वजन बन जाता है और उनके देने लेने से अपना पेट पालन करता है, तो वो तो कर्जदार हो गया किसी का। किसी से मांग के क्यों खाए? प्रभु ने सब कुछ उसको दिया है। अपने हक हलाल की कमाई अपने हाथ से करके जो खाता है, उसके शुद्ध विचार, शुद्ध भोजन और उसकी पवित्र कमाई होती है। वो उसके जीवन को भी अच्छा और सच्चाई के रास्ते पर चलने में कोई दिक्कत नहीं है और उसको हर प्रकार से उसकी मन की प्रसन्नता उससे बनी रहती है। आदि व्याधि आदि रोगों से बचा रहता है। तो काम संतों ने, जो भी जिस जाति में, जिस हालात में जो संत रहे, उन्होंने अपना कमा के खाया। किसी ने ये नहीं कहा कि वो उनको कोई दूसरा दे के जाए, नहीं, देते हैं। महात्मा लोगों को कोई इस बात से मतलब नहीं, कोई दे के चला जाता है तो भी उनको लिए वैसा ही है। परंतु संतों ने इस युग में ये रास्ता बहुत आसान बना दिया भक्ति करने के लिए, लेकिन साथ साथ उनके लिए
ये बातें भी जोड़ दी कि उनको अपनाए बिना उनका रास्ता या ज़िंदगी का जीना बेकार हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि अपना काम करो पहले, और काम करते करते भक्ति करो, उसमें कोई किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। अगर हम काम करते नहीं हैं और सिर्फ कहते हैं कि भक्ति कैसे करोगे, 2 रोटी के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, पेट में भूख लगेगी तो सोचोगे आज कोई सेवक रोटी खाना लेके नहीं आया। कबीर साहब ने कही कि कबीर खुदा कुकरी करे भजन में भंगता को टुकड़ा डाल के भजन करो निशंक, कि भूख उस कुतिया के समान है जो टुकड़े टुकड़े के लिए इधर उधर भागती फिरती है। अगर उसको ना मिले तो वो तिलबलाने लगती है। इसलिए भूख हमारे पेट के अंदर इतनी गड़बड़ पैदा करती है कि जब भूख लगती है तो पता नहीं हम क्या का क्या कर जाते हैं। इसलिए कही कि पहले उसको रोटी का टुकड़ा डालो, कहने का मतलब पहले मेहनत करो, काम करो, अपने उदर पूर्ति का काम करो, घर परिवार तुम्हारे संबंधी जितने तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हैं उनके लिए भी तुम्हारी जिम्मेवारी को निभाओ। तो रामनारायण था जींद का सेठ मैंने कही, कहने लगा जी मैंने सारी जिम्मेवारियां निभा दी हैं, अब मैं मेरे लिए काम करना चाहता हूँ, और मेरे लिए मैंने जान लिया है कि सिर्फ भक्ति ही मेरा कल्याण और उद्धार करेगी, और वो बिना गुरु के ज्ञान के नहीं मिलती। अब गुरु का ज्ञान मिलना भी इतना आसान नहीं होता है, हर आदमी उसका अधिकारी भी नहीं होता है। जैसे अपने महात्मा लोग बैठे हुए हैं, ये एक महात्मा था, वो जाया करता गांव में और घरों में जाके अलग जगह के अपनी भिक्षा लेके आ जाता था। संत सच्चे इतने होते हैं कि वो किसी को भ्रम में नहीं डालते। धीरे धीरे करके कमियां तो हर चीज़ में आ जाती हैं समय के बदलाव के साथ, लेकिन सब एक जैसे भी नहीं होते हैं। सच्चाई के लिए खोजने के लिए निकलोगे आपको सच्चे ही मिलेंगे, लेकिन झूठ पाखंड को ढूंढने के लिए मिलोगे तो आपसे झूठे ही टकराएंगे। आपके मन की भावनाओं पर निर्भर करता है। तो रोज़ाना जाता, एक दिन एक माई कहने लगी बाबा मुझे भी ज्ञान दे दो। अब सोचने लगे कि जिसको मैं जानता ही नहीं कि इसका क्या सोच है, क्या विचार है, कैसा, किसको ज्ञान कैसे दे दूं। ज्ञान उसी को देना चाहिए जो ज्ञान का अधिकारी हो। संत महात्मा अपनी दौलत बख्शते हैं उससे, जैसे अपने धन में से हम किसी को निकाल के दें तो हमारा धन जाता है। संतों के पास भक्ति रूपी धन होता है, और जब वो शिष्य को नाम की भक्ति की बख्शिश करते हैं तो अपने धन में से उसको देते हैं। तो वो उससे पहले परखते हैं कि कहीं मेरा दिया हुआ बेकार तो नहीं चला गया। तो उन्होंने क्या किया कि चुपचाप कहने लगे बताऊंगा किसी दिन। इसी प्रकार से कुछ दिन जाते रहे। तो एक दिन जब गए तो उन्होंने क्या किया कि खीर बना रखी थी। वो माई कहने लगी बाबा आज तो मैंने खीर बना रखी, आप खीर ले जाओ। बोले कि लो इस कमंडल में डाल दो। कमंडल उनके आगे किया, कमंडल को देखा तो देख के कहने लगे अरे बाबा ये तो साफ नहीं है, इसमें मिट्टी है, इसमें तो कुछ के कुछ पड़े हुए हैं, आपने पता नहीं कितने दिन से धोया ही नहीं है इसको। बोले फिर क्या होता है, डाल दे इसी में, हमें कोई वो बोली नहीं, इसमें तो खीर अगर डालूंगी तो ये तो बहुत ख़राब है, वो भी ख़राब हो जाएगी। बोला उससे क्या ख़राब होगी। बोला जी एक अच्छी चीज़ को बुरी चीज़ में डाल दे तो ख़राब तो होएगी। बोला तो यही मैं ज्ञान देना चाहता था कि जब तक हमारे हृदय के अंदर बुराइयां भरी हुई हैं, जब तक हमारे ख्याल और विचार अच्छे नहीं हैं, हम सच्चे नहीं हैं, तब तक उसमें ज्ञान रूपी वस्तु जो गुरु द्वारा दी जाती है वो नहीं ठहर सकती। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय में छुपी हुई जो बीमारियां हैं, जो हमारी बदनीति हैं, जो हमारे अंदर कमियां हैं, झूठ की, कपट की, बेईमानी की, ईर्ष्या की, निंदा की, चुगली की, जब तक वो विद्यमान है तो ज्ञान क्या करेगा, उसके लिए वो ज्ञान बेकार चला जाएगा। इसलिए हमें सर्वप्रथम चाहिए कि अपने हृदय की शुद्धि करें। संतों का दिया हुआ नाम हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाता है। तो जब शुद्ध और पवित्र चीज़ मिल जाएगी तो बुराइयां उससे पहले छोड़नी पड़ेंगी। तो सेठ कहने लगा कि जी मैंने सब कुछ देख लिया है, आप मुझे
नाम की दीक्षा दे दो। मैंने दुनियादारी के लोगों को भी परखा है, यहाँ मतलब के सिवाय कोई नहीं है। नाम की दीक्षा दी, उसने 3-4 साल जिया। उसके बाद उसने लिखना शुरू कर दिया। उसने 3-4 कॉपियाँ भर दी लिख लिख के, और ये ऐसी ऐसी वाणी उसी ने लिखी। और उसी ने ये वाणी कही कि दुनिया में हमने देख लिया कि सतगुरु के समान कोई भी हमारा हितकारी नहीं है, कोई भी हमें लाभ देने वाला नहीं है। और जब चोला छोड़ने लगा तो सब घरवालों को, परिवार को इकट्ठा करके कहने लगा कि देखो एक बात बताऊं कि तुम्हारा कल्याण भक्ति से होना है, नाम से होना है। मैंने अपने घर में सत्संग शुरू किया है। वो पूरे घर वालों को रोज़ाना सामने बैठा के सत्संग करता था, शब्द वाणी गाता था कि अपना काम करके तुम आ जाओ, सब इकट्ठे बैठ के आधा या 1 घंटा जितना भी टाइम मिले उसमें प्रभु का गुणगान करो। जब अच्छे गुणों का गुणगान करते हो, याद करते हो, तो हमारे हृदय में अपने आप ही शुद्धि होती चली जाएगी। ये हो नहीं सकता कि हम पानी के पास जाके बैठे और कह दें गर्मी है। ये हो नहीं सकता कि हम बगीचे के अंदर जाके बैठ जाएं और कह दें यहाँ बदबू आती है, खुशबू आएगी वहाँ। तो ये हो नहीं सकता कि किसी शमशान घाट में जाके हम कह दें कि यहाँ बहुत अच्छा महसूस करते हैं। नहीं, जैसा स्थान होगा, जैसी संगत होगी, जैसे हालात होंगे, वो हमारे विचारों को प्रभावित करता है। संग सिर्फ इंसान का ही नहीं है, संग स्थान का भी है, इंसान का सोच का भी है। जो भी चीज़ हम दुनियादारी में देखते हैं उस चीज़ का प्रभाव सीधा हमारे ख्याल पे, विचार पे पड़ता है, और हमारे ख्यालों से ही हमारा जीवन बनता है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि एक दूसरे के प्रति हमारी जब भावना होती है, किसी से तुम प्यार करते हो, बोलने की ज़रूरत नहीं होती, दूर से देखने से ही तुम्हारा दिल खिल उठता है। किसी से नफरत करते हो तो उसको देखते ही तुम्हारे माथे के अंदर तेवर चढ़ जाएंगे, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, सारी जो बुराई वाली चीज़ें हैं वो हृदय में उछाल मारना शुरू कर देंगी। तो इसलिए संतों का संग, संतों की वाणी, संतों के दर्शन जीव के लिए सबसे उत्तम और सबसे भले। तो कई के सतगुरु बिन हमने देख लिया कोई भी हमारा मित्र नहीं, सब स्वार्थ के साथी हैं। जिससे भी दुनिया में बात करोगे स्वार्थ की बात करेंगे, और उसके साथ साथ ये गुरु शिष्य का नाता भी स्वार्थ का ही हो गया लगता है। क्यों हो गया? कि वो भी अपने किसी न किसी हित को लेके संतों के पास जाते हैं। किसी को कुछ चीज़ संसार की चाहिए, किसी को कोई चीज़ चाहिए। ये कोई नहीं लेके जाता कि सिर्फ भक्ति के लिए कोई जाए, और सिर्फ भक्ति के लिए कोई जाता है तो उसको वो दूसरी चीज़ों की चाहत की ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई इच्छा पैदा नहीं होगी। क्योंकि उस प्रभु की भक्ति करने से हमारी सारी इच्छाएं, हमारी सारी ज़रूरतें और सारी बातें ही पूरी हो जाएंगी। फिर एक एक चीज़ मांगने का हमें क्या फ़ायदा, या एक एक चीज़ के लिए रोज़ रोज़ हम क्यों कहेंगे। जब मूल को पकड़ लेते हैं तो सारा पेड़ ही हमारा हो जाता है। फल फूल टहनी जो भी चीज़ हम लेना चाहते हैं वो सब हमारी हो जाती है। इसलिए गुरु का दिया हुआ नाम, संत जब नाम देते हैं, नाम दे के वो सोचते हैं कि मैंने किसको नाम दिया है, किसी अधिकारी को दिया कि अनाधिकारी को दिया। अगर किसी अनाधिकारी को नाम देते हैं तो बहुत पछताते हैं। वो क्यों पछताते हैं? कि जिस प्रकार से लाल को रेत में रला देने जैसा है वो नाम, ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। नाम लेके हम संतों से, और हमारा हालात नहीं बदलते, विचार नहीं बदलते, हमारे कर्म नहीं बदलते, दोष देते हैं, गुरु को देते हैं, नाम को देते हैं, अपने आप के अंदर झांक के नहीं देखते कि हम क्या करते हैं। गुरु ने कोई आपसे चीज़ उसके बदले में नहीं ली, गुरु ने कोई आपसे ऐसा समझौता नहीं किया। लेकिन हाँ, गुरु ये चाहता है कि गुरु ने अगर कही भी हैं वो बातें तो वो किस लिए कही हैं? ताकि आपका हित हो। गुरु कहता है कि नाम के बदले में मैं तेरे से चाहता हूँ कि तेरा तन मन और धन मेरा हो गया, और उसके बदले में मैंने तुम्हें नाम दिया है। लेकिन गुरु होगा, उसको आपके न तन की ज़रूरत है, न मन की ज़रूरत है, न धन की ज़रूरत है। गुरु ये चीज़ें तो तुम्हें देता है,
तन से नेक काम करवाने की शिक्षा देता है कि तन से भलाई के काम करो, दूसरे की सहायता करो, माँ बाप की सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग की करो, दीन दुखी की सहायता करो। तन की सेवा करने से तन के रोग और कष्ट दूर होते हैं। अगर तुम तन से किसी की सेवा करोगे तो तुम्हारे तन के कष्ट दूर होंगे। दूसरी है मन की सेवा। मन की सेवा प्रभु के नाम के सुमरण से होती है। जो आपको गुरु मंत्र दिया जाता है, उस मंत्र में अगर तुम ध्यान लगा के एकाग्रचित होके दुनियादारी से मन को हटा के उस नाम में अपने मन को लगा दोगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, वो अंदर में प्रकट होगी। वो शक्ति, वो ताकत उस नाम में है। उस नाम का ये गुण है, जब उसका सुमरण करोगे, उसका ख्याल और ध्यान अंतर में पका लोगे उसको पूरी तरह से, तो आप अपने मन में जो भी ख्याल उठेगा, जो विचार आएगा, या जो भी आप संकल्प उठा के काम करना चाहोगे, सभी संकल्प आपके पूरे होंगे, क्योंकि आपने सच्चाई के साथ वो किया है। संत महात्माओं के पास क्या है, इसीलिए तो वो दुनियादारी से अलग होके, दुनियादारी के अंदर रहते हुए ही अलग हो सकते हो। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं कहीं भी। कभी सोचते हो कि घर छोड़ देंगे या कहीं बाहर आश्रम में जाके, आश्रम में नहीं, तुम अगर आश्रम में जाते हो और दुनियादारी की बातें लेके जाते हो, तुमने तो फिर आश्रम को भी दुनियादारी बना दिया है। लेकिन तुम अगर अच्छे विचार लेके घर में ही रहते हो तो घर को ही तुम आश्रम बना दोगे, घर को ही आश्रम बना दोगे। आपस में प्यार करोगे, एक दूसरे का सम्मान करोगे, जबान से मीठे बोलोगे, एक दूसरे की सहायता करोगे। अकेला आदमी क्या कर लेगा? तो जब इंसान का तन से सुखी होगा, मन से सुखी होगा, तो वो आदमी कोई भी काम करना चाहेगा खुशी में ही कर सकता है। अगर किसी के मन में कोई दुख है, पीड़ा है, दर्द है, और उससे आप चाहोगे कि वो भक्ति करे, उससे आप चाहोगे वो ध्यान समाधि करे, नहीं हो सकता। उसको नहीं। परिवार एक प्रकार का उनका एक संगठन है, एक अंग है, एक इकाई है, और उसमें किसी को भी दुख पीड़ा होती है, वो सबको प्रभावित करती है। वहाँ रहते हुए अगर एक को दुख है तो हम भी अपना ध्यान भजन नहीं कर सकते। तो ऐसे हालात में कैसे करेंगे? परंतु जो नाम के रसिया हैं, जो सच्चे भक्ति के लिए लगे हुए हैं, जो अपने कल्याण के लिए गुरु के पास जाके नाम की दीक्षा ली है, तो वो दुख के हालात में भी निश्चिंत और निर्भय होकर नाम को जप लेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी रूह को नीचे के दर्जों से उठा के उस प्रभु के चरणों तक पहुंचाने का प्रयास जो किया है, उस आनंद को और उस रस को जान लिया है। उन्होंने इस दुनियादारी के प्रपंच को भी समझ लिया है कि झूठा है संसार सारा, कैसा तेरा नाता रे। किसके साथ क्या नाता है दुनिया में? कोई किसी के संग चला नहीं, कोई किसी के संग जाएगा नहीं, कोई दुख दर्द पीड़ा किसी की ले नहीं सकता। 2 मिनट भी कोई किसी को अदला बदली नहीं कर सकता कि मेरी उम्र इसको लग जाए। जब कुछ भी किसी को दे ले नहीं सकते, उनके लिए क्या क्या कर जाते हो। और जो तुम्हें सब कुछ बख्श देता है, उसके लिए तुम क्या सोचते हो? अरे दुनियादारी की दोस्ती और ये यारी कितने दिन चलेगी, कितने दिन निभेगी? ये सब स्वार्थ की दुनिया है। जब तक तुम्हारा शरीर चलता है, उनका स्वार्थ पूरा करते हो, तुम अच्छे हो। नहीं, बुढ़ापा आएगा, किसी लायक नहीं रहोगे, वृद्धाश्रम दिखा देंगे आपको। कोई भी काम कहोगे, वो नाक चढ़ाना शुरू कर देंगे आपसे। बुढ़ापे में शक्ल बदल जाती है इंसान की। लेकिन जो नाम की भक्ति करते हैं, उनको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि जिन्होंने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जिसने उन्होंने नाम की कमाई करके प्रभु से सभी वरदान जो प्राप्त कर लिए, एक प्रकार के उनके पास इच्छा मृत्यु हो जाती है। वो जब चाहे दुनिया में, जब तक जीते हैं, जब दुनिया को छोड़ के जाना चाहे जा सकते हैं। लेकिन ये बातें बनाने से बात नहीं बढ़ती, बात काम करने से होगा। कि बात कह देते हैं, सुनी सुनाई कह देते हैं, किताब की लेखी कह देते हैं, नकल करते हैं दूसरों की। अरे नकल में, अकल में, बुद्धि में, ये प्रपंच हैं। प्रपंचों में पढ़ने की जरूरत नहीं, हृदय की शुद्धता की जरूरत है। हृदय की पवित्रता नाम की कमाई के बिना नहीं हो सकती। प्रभु के गुण ये हैं कि जिसका निर्मल मन है, उसके हृदय में ही प्रभु का वास है।
जिसका हृदय शुद्ध है, हृदय जिसका शुद्ध नहीं है, कुमति भरी हुई है, सुबह से लेकर शाम तक की कितनी उल्टी सीधी बातें सोचते हैं। अपने दुख किस चीज़ का है? दुख किस चीज़ का है कि दुनियादारी के दूसरे को देख के दुखी है कि उसको ये सुख क्यों है, उसको ये आराम क्या है। लेकिन दुनिया के पदार्थों में भी सुख नहीं है, ना इन हाट हवेलियों में, ना धन दौलत में, ना लंबे परिवार में, ना ऊंचे ओहदों में, और ना रूप हुसन में। किसी चीज़ में अगर देखना चाहोगे सुख नहीं है। सुख किस में है? ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद से जो कहे साधु सुखी और लागी सुन्न समाध। जिसने सुन्न समाध लगा ली, न विद्या के पढ़ने में सुख है, न वाद विवाद में सुख है। महर्षि जी ने में लिखी है कि जिनको चाहे राम मिलन की, राम उन्हें मिल जाते हैं। रामदास के पास राम है, औरों के नहीं पाते हैं। रामदास के पास, जिन्होंने राम को याद करके उनकी भक्ति करके उनके दास बन गए, वो रामदास है। उनके पास राम को मिलाने की ताकत है। किसके पास घूमते हो तुम? क्या देंगे तुम्हें? बातों से नहीं मिलता, बातों से तो ठगा जाता है इंसान। बुद्धि तुम्हारी चतुर हो जाएगी, तर्क वितर्क जरूर कर लोगे, लेकिन पल्ले कुछ नहीं रहेगा। पल्ले जब होगा आपका, जब किसी वीतराग पुरुष, वीतराग जिसने खुद अपने आप को इस दुनिया से ऊंचा उठा लिया है, उसके पास जाओगे, आपको भी वहीं जोड़ देगा। तो महर्षि जी ने कहा कि वाद विवाद में राम नहीं है। राम ने पूजा पेखी में, रामदास ने राम को देखा, सहज ही देखा। सहज, सहज का मतलब सहज योग। सहज योग क्या है? सूरज शब्द का योग। सूरज शब्द का योग क्या है? कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने का तरीका। ये आत्मा तो इसे पिंड शरीर में नीचे के दर्जों में, रूहानी दर्जों में है। स्वामी शब्द जो ऊपर के ऊंचे से ऊंचे दर्जे में बैठा हुआ है, ये उससे बिछड़ी हुई रूह इस दुनियादारी में भटकती है, अज्ञान में है। लेकिन सतगुरु स्वामी जब मिलता है तो शब्द से जोड़ने का उसको तरीका बताता है, करने का रास्ता बताता है। और जब हम उस करनी करते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं। गुरु का वचन मान सब लीजिए, हानि हुई तो होने दीजिए। गुरु हमारे हित की बात कहता है ना। अगर तुम्हें लगता है हमारी हानि होगी, होने दीजिए, होने दीजिए, उसमें हानि हो ही नहीं सकती। गुरु के बात में अंतर फर्क नहीं आएगा। गुरु जो करता है हमारे हित की बात करता है हमेशा। एक बार गुरु और शिष्य जा रहे थे, चलते चलते गए। अब महात्माओं का कोई घर ठिकाना नहीं होता, रात पड़ती है वहीं सो जाते हैं। आजकल तो ठिकाने भी बनाने शुरू कर दिए। पहले महात्मा लोग तो कहते थे ना भाई एक जगह नहीं रुकेंगे। क्यों? कहते पानी तो बहता भला, पानी बहता भला, रुकेगा तो उसमें कीड़े और काई हो जाएगी। साधु भी रमता भला, एक जगह ठहरेगा तो कोई ना कोई दाग लग जाएगा। तो साधु लोग चलते रहते थे अपने चेले को लेके। और जैसे अपने महात्मा लोग बैठे हुए हैं, वो अपने चेले को लेके चले। चल वही चेला चल दिए। चलते चलते जंगल में रात पड़ गई। कहने लगे अच्छा भाई यहाँ रुक जाते हैं, सुबह को फिर उठ के चलेंगे। जंगली जानवर हैं, बेकार कोई ना कोई अपने साथ हो जाएगा हादसा। चेला कहने लगा ठीक है गुरुजी। गुरु का तो अनुभव था। बोला भाई रात को चेला यूँ नहीं कि पहली रात का जो समय है, बच्चों को पहले नींद आती है, पहले तू सो ले आधी रात तक, उसके बाद मैं सो लूँगा, मैं पहरा दूंगा आधी रात तक, उसके बाद मैं सो जाऊँगा, आप पहरा देना। कहने लगे जी ठीक है। चेला सो गया, गुरु बैठ गया पहरेदारी पे। क्या देखता है कि थोड़ी देर के बाद में जब वो सो रहा था चेला, एक सांप जंगल से बहुत बड़ा निकल के आया और उसको गुरुजी ने देख लिया। देखते ही सांप से कहने लगे सतयुगी समय था, आज का ये कलयुग नहीं था। कलयुग में तो सब कुछ बदला हुआ है, परंतु इस कलयुग में भी जिनके विचार शुद्ध और पवित्र वो सतयुगी हैं। वो सतयुगी अब भी हैं, लेकिन ज़्यादातर काल और माया का इतना प्रकोप है कि हर इंसान डामाडोल हो गया। सच्चाई की यहाँ पूछ जरूरत नहीं है। धोखेबाज छल कपट करने वाले लोग सोचते हैं कि हम बड़े चालाक हैं,
कोई किसी का लेके मुकर जाता है, कोई किसी की चोरी करके चला जाता है, कोई किसी का गला काटता है, कोई किसी की चीज़ को हट लेता है, कोई ताकत दिखा के, किसी को धमका के, कोई डर दिखा के। वो क्या करते हैं, डूब जाते हैं वो लोग। बासा तो उनका नरकों में होता है, भोगना उनको पड़ता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो खुश हो जाते हैं, हमने ऐसा कर लिया। कुछ नहीं मिलता इन चीज़ों में, उन चीज़ों की तासीर अच्छी है नहीं, उन चीज़ों की कोई एक की भी तासीर ऐसी नहीं है जो उनको सुख दे देगी। सुख मिलेगा सादगी में, सुख मिलेगा सच्चाई में, सुख मिलेगा आत्म समृद्धि को याद करने में। अपने आप को जगाओगे उसमें, अपने आचरण को शुद्ध बनाओ, अपने जीवन को सच्चा बनाओ, सच्चाई के रास्ते पे लगाओ, चलाओ। महात्मा जी कहने लगे देख के उसको, सांप को, कि भाई क्या बात है। बोला जी मैं आपके चेले को इसको लड़ूंगा। बोला भाई मैं तो नहीं लड़ने दूंगा। क्यों, कारण क्या है? बोला इसका और मेरा कर्ज है, इसने मेरा खून पिया था, मैं इसका खून पीऊंगा। गुरु कहने लगा भाई खून पिएगा तो मर जाएगा, जहर चढ़ेगा। बोला वो तो है। बोला अगर मैं इसका खून तुझे निकाल के दे दूं तो? बोला मुझे क्या, मुझे तो खून चाहिए, निकाल के दे दोगे तो अब कर्ज पूरा हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा, डसूंगा नहीं इसको। बोला ठीक है तू ठहर, मैं खून निकाल के देता हूँ। गुरुजी एक पत्ता तोड़ के ले आए, बड़ा सा एक पेड़ का, अपनी झोली में से चाकू निकाला और चाकू निकाल के वो जो चेला सो रहा था उसके गले की नस पे चाकू लगाया। अब चाकू लगाते ही गले की नस पे चेले आँख खोल के देखा, गुरुजी तो चाकू लिए गर्दन काट रहे। इस बात को देख के उस शिष्य ने आंखें बंद कर ली, सवाल नहीं किया क्या करते हो, आंखें बंद कर ली। गुरु ने उसका खून निकाला, खून निकालने के बाद में उस पर तो कोई चीज़ लगा के खून बंद कर दिया, सांप को खून दे दिया, सांप खून पी के चला गया। बोला तेरा बदला पूरा हो गया? बोला कि हो गया। उसके बाद चेले को दोबारा नींद आ गई, टाइम हुआ, उसको जगा दिया। चेला पहरेदारी करने लगा, गुरु ने आराम किया। सुबह जब उठे तो गुरुजी पूछने लगे, अरे भाई रात को तू सोया पड़ा था और मैंने जब चक्कू तेरी गर्दन से लगाया तो तूने उसको देख के और कोई भी रिएक्शन नहीं किया, तूने कहा भी नहीं, तूने ये भी नहीं सोचा कि गुरु क्या कर रहा है। बोला जी मेरे सोचने का सवाल ही नहीं है, आप मेरे गुरु हो और गुरु जो करेगा मेरा हित करेगा, मुझे ये पता था, मेरा अहित नहीं, मेरा कोई न कोई आप भलाई कर रहे हो। अब डॉक्टर किसी के फोड़े को चीरा लगाता है तो उसका बुरा नहीं करता, इसीलिए गुरु हमेशा अपने शिष्य का हित करता है। और जब शिष्य ये सोचने लग जाए कि गुरु ने तो मेरा नाश कर दिया, गुरु नाश कैसे करेगा? कमी इंसान की खुद की होती है, थोपना किसी और पे चाहता है, अपने कर्म को नहीं देखता, अपनी कर्म गति को नहीं पहचानता, अपनी जीवन शैली को नहीं बदलता। वो अपने लालच और स्वार्थ के लिए दूसरी बातों में ही फंस के अपने जीवन को बर्बाद जरूर कर लेता है, लेकिन अपने हित की बात नहीं। इससे ज़्यादा मूर्ख इंसान और क्या होगा। ये माया है जिसने बुद्धि को हर लिया इंसान के, एक पवित्र नाते को निभाने का उसको तरीका सलीका नहीं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि इस टाइम में गुरु शिष्य व्यवहार जगत में झूठा बरत रहा, का से कहूँ खोज नहीं काहू धोखेधार भया, गुरु तो मान प्रतिष्ठा चाह शिष्य स्वार्थ संग आन बंधा। गुरु भी सच्चा, चेला भी सच्चा, कहीं भाग से मेल मिला, कहीं भाग से गुरु और चेला दोनों ऐसे मिलते हैं। और जो शिष्य अगर गुरु को ऐसा मिल जाता है तो अपने गुरु का नाम रोशन कर देता है। एक दुष्ट और नीच रास्ते पे चलने वाला अपने गुरु को, अपने पंथ को, अपने धर्म को और अपने मजहब को भी बदनाम कर देता है। इसलिए ये सच्चाई और भक्ति का रास्ता है, वो गुप्त शक्ति है, वो फैलती चली जाती है, किसी को पता ही नहीं लगता कैसे फैल गई, क्यों फैल जाती है, ताकत कभी दिखाई नहीं देती। जिस प्रकार के शरीर में कहीं दर्द होता है तो दर्द तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन पीड़ा बहुत देता है। इसी प्रकार से वो प्रभु की शक्ति है, वो सच्चे इंसानों के पास होती है।
और वो इसी प्रकार से फैलती चली जाती है। अदृश्य है वो शक्ति दिखाई नहीं देती। प्रभु भी इसी प्रकार से तुमसे हमसे जुदा नहीं है, हमारे अंदर मौजूद हैं, हाजिर हैं, अब भी है। जिसको कण कण में मानते हो, लेकिन खोटे मंदे कर्म करते वक्त दूर क्यों सोच लेते हो? जब ये नहीं सोचते कि वो देखते होंगे, जब ये क्यों नहीं सोचते कि वो सब कुछ जानते हैं? कितनी भूल इंसान करता है सब कुछ होते हुए भी। क्या चतुराई है? कौवे की चतुराई है ये। कौवा कितना ही चतुर होता है, लेकिन आखिर गंदगी में ही चोंच मारता है जाके। इस दुनिया में आदमी को अच्छे चीज को जानने के लिए अगर जाना है तो गुरु के दर से कोई बढ़ के दर नहीं है। और गुरु कैसा भी हो शिष्य का हित कर देगा। पुरानी बातों को आप याद करके देखोगे, इतिहास ऐसी बहुत सी बातों से भरा पड़ा है जो हमें सही शिक्षा दे के हमारे विचारों को बदलता है। जब इंसान कुछ करने के लिए चलता है और अपना आत्म शक्ति को जगा लेता है तो सब कुछ कर जाता है। जिस इंसान ने सब कुछ किया है उनको देख लो, वो इंसान थे, हमारी तरह से थे। दादू पलटू कबीर साहब इसी जमीन पे पैदा हुए थे, इसी, और उन्होंने जो काम किए वो आज तक जिंदा है। देह रूप में नहीं है, ज्ञान रूप उनका हाजिर है। जो इंसान नेक कर्म करके जाता है वो कभी मरता ही नहीं है। शरीर मरता है, ज्ञान नहीं मरता है। ज्ञान जीवित रहता है, हमेशा जीवित रहता है, और वो सदियों तक रहेगा। आदि अंत तीनों काल तक सत्य है, वो सर्वदा सत्य है। जब उस सत्य को पाना चाहते हो तो गुरु के बताए मार्ग पर चलो। गुरु भक्ति इसको कहते हैं। गुरु भक्ति दृढ़ के कर पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जा नहीं तो झीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमा। गुरु भक्ति है क्या? गुरु के वचन की पालना। मोटे बंधन जगत के कौन से हैं? शराब में, कबाब में, जुए में, लड़ाई झगड़ों में, कोर्ट कचहरी में अपनी बर्बादी करते हैं। सात्विक भोजन खाओ, तुम्हारे विचार अपने आप पवित्र हो जाएंगे। ये उल्टे सीधे खाने जो आजकल विदेशी नकल के, तुम उनको जब खाते हो तो तुम्हारे विचार शुद्ध कैसे होंगे? उनकी तासीर ही नहीं है। उनमें पता नहीं कब का क्या क्या बना के रखा है, डब्बों में बंद करके क्या क्या उनमें दवाई भर रखी है। फिर इंसान कैसे शुद्ध और पवित्र विचार वाला हो सकता है? क्या जानते हो वो किसने बनाई थी? क्या जानते हो उसने क्या क्या किस प्रकार से उनके हालात होगी? मैंने तो एक बार एक चीज़ देखी थी, उसके बाद मुझे बहुत बुरी सी लगी। बताऊं बात, जब मैं संत मत में आया नहीं था और एक दिन एक ढाबे पे खाना खाने के लिए बैठा, तो सब तो नहीं, आजकल तो ये तो खैर थोड़ी देख रेख होगी सफाई की, लेकिन मैं हाथ धोने के लिए अंदर चला गया। ढाबे में क्या होता था, जब एक वो भट्ठी लगा के 2-4 कुर्सी लाकड़ के 2 डंडे जोड़ के वो टेबल बना देते थे। तो मैं अंदर जाके देखा तो जो आदमी वहाँ प्याज और सब्जी काटने वाला था उसके दोनों हाथों पर दाद थे। उसको नहाए पता नहीं कितने दिन हो गए होंगे। तो कोड़ी जैसी उसकी हालत थी। उस दिन मुझे ऐसी नफरत हुई कि देखो, हम बाहर बैठ के जो खाना खाते हैं हमें ये नहीं पता कि किसने कैसा बनाया है। तो अब जब भी कभी ऐसा मौका मिलता है खाना पड़ता है, अभी खाना पड़ जाता है, लेकिन आजकल थोड़ा शीशों में से दिखाई देता है कौन बनाता है, क्या बनाता है, या साथ वाले जाके भी देख लेते हैं। तो देखो, हर चीज़ की शुद्धता जब होगी, शुद्ध विचार होने चाहिए, शुद्ध खाना होना चाहिए, अच्छे आदमियों के अंदर आदमी की संगति भी शुद्ध और पवित्र आदमियों में ही बैठने का काम होना चाहिए, शुद्ध वचन सुनने चाहिए, शुद्ध संस्कार होने चाहिए। हर चीज़ शुद्ध और पवित्र होगी तो वो हमें हर प्रकार से पवित्र बना देगी। आदि भक्ति उसमें हो जाती है। तो ये मोटे बंधन जगत के एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो कोर्ट कचहरियों में मुकदमे देखो, अरे भाई भाई के मुकदमे, किस छोटी सी बात के लिए मुकदमा करता है आपस में, वो उसकी नहीं सुनता, वो उसके नहीं, क्षण मात्र का क्रोध होता है
वो एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं और वो गुस्से गुस्से में एक दूसरे पर वार कर देते, एक मर जाता है, दूसरा जेल में होता है। उस जगह जिसके लिए झगड़ा था वो पड़ी रहती है, कोई और ही उसको देखता है, ना उसकी रही ना उसकी रही। ये समझ अगर पहले ले ले इंसान किस बात के लिए करता है, एक के काम आएगी, ले ले चल तू ले ले। किसी का अच्छा होता है तो तेरी कभी न कभी कोई मदद कर भी देगा, लेकिन उसमें बर्बादी क्यों करते हैं? ये बंधन इंसान को बर्बाद करते हैं। ये पशु वृत्ति है, उनमें तो अज्ञान है। इंसान तो समझवान है, प्रभु ने इंसान को दूसरा दर्जा दिया है कि मेरे बाद इंसान तू ही है सब कुछ करता धरता। ये देवी देवता भी इंसान से ऊपर नहीं है। इंसान तो जो चाहे कर सकता है, वो शक्ति है इसमें। तो इसलिए इसको अपना हित सोचना चाहिए कि किस चीज़ में मेरी भलाई है। दुनियादारी के तो सारे काम देख लिए, लेकिन ये काम भी साथ साथ करके देखा करो कि जिसने तुम्हें इतना सुंदर शरीर दिया, ये इतना जीवन जीने के लिए समय दिया, सब कुछ तुम्हें ज्ञान बुद्धि विवेक विचार आँख कान नाक ज्ञानेंद्री कर्मेंद्रियाँ दी, तुम्हें यह भी दिया कि तुम्हारा पीछे का जन्म का कर्म अब भोगते हो और अब कर्म जैसा करोगे आगे मिलेगा। अरे सब कुछ जानते हुए भी फिर जानबूझ के अंधे बन के क्यों दुनिया में विचरते हो? और उससे भी अगर तुम्हें समझ नहीं आती तो समझाने वाले जो निस्वार्थ तुम्हारा हित करना चाहते हैं उनकी बात सुन लो। ये गुरु भक्ति है, वो गुरु का दर है। उस गुरु के दर पे जाके उनकी उपदेश को उनकी शिक्षा को सुन के उसके कहे अनुसार अगर कर्म करते चले जाओगे, पहली चीज़ तुम्हारा शारीरिक संतुलन मन का शिथिल हो जाएगा, शांति मिलेगी, घर परिवार में सुख शांति होगी, घर परिवार में सुख शांति होगी, समाज में जाओगे तुम्हें इज्जत सम्मान मिलेगा और तुम्हें देख के दूसरे लोग भी सुधरेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्ट होता है, आप तो हमें और गालियाँ दिला देते हो, आते सत्संग में हो घर जाके तुम्हारा बर्ताव कुछ का कुछ और होता है। उसको देख के कहते हैं कि जी उसका मेरी घरवाली सत्संग में आती है, घर जाके झगड़ा करती है, क्या फ़ायदा? लेकिन ये बात नहीं है, कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो सच्चे मन से कहते हैं कि अगर मेरे अंदर ये शक्ति होगी तो जो उसका पति कहता है क्यों साधु मोढ़ों के पास घूमती हो, क्या मिलता है उनके पास, क्या है? अरे जो लोग नहीं जानते उसके लिए तो क्या ही है, लेकिन अगर वो उनकी सच्ची भक्ति है और उनके अंदर वो ताकत है और वो नाम का सुमरण करती हैं तो एक दिन ऐसा आएगा बुरे से बुरा भी उसका पति उन्हीं के पास जाएगा, उसके कहने के मुताबिक चलेगा। क्यों? समझ जाएगा कि देखो इसने अपने जीवन को संवारा है, इसमें ये अच्छे गुण हैं, इसमें सब कुछ बर्दाश्त करने की शक्ति है, सहनशीलता है, प्यार है, सेवा है। ये चीज़ें जिसके अंदर आ जाती हैं वो आदमी सबके लिए सुख देने वाला बनता है, उसके चेहरे से शांति झलकती है। इसलिए भाई भक्ति करना चाहते हो ना तो बुराइयों को तो पहले छोड़ना ही पड़ेगा। बुराइयां और अच्छाई दोनों साथ नहीं चल सकती। अगर कोई गलती वलती होती भी है, कोई तुम्हारा बुरा कर देता है, कोई बात नहीं, तुम उसे माफ़ कर दिया करो। अगर तुम्हारे से गलती हो जाती है तो उसी टाइम माफ़ी मांग लिया करो, नहीं तो एक छोटी सी खींची हुई लकीर पूरी दरार बन जाएगी और वो दरार पूरी ज़िंदगी नहीं भरी जाएगी और पता नहीं उस दरार के अंदर दफन हो जाओगे। इसलिए बैर विरोध को नहीं, आपसी प्यार बनाओ। आज दुनिया में ईसाई मत क्यों फैल गया? क्यों फैल गया? ईसा मसीह तो बहुत पहले हुए थे, सिर्फ एक प्यार का संदेश देते, प्यार सिखाते। तो प्यार ही भक्ति है, प्यार ही प्रभु है। प्यार करना जो इंसान सीख जाता है, किसी से नफरत नहीं करो, सब में प्रभु का वास है। जो उसको याद करेगा उसी रूप में आपको मिल जाएंगे। हर घड़ी मिलता है, सबको मिलता है, आपको भी मिलता है, मुझे भी मिले कई बार, मुझे पूरी ज़िंदगी मिले हैं, कोई आपको ये कहने वाला नहीं मिलेगा। आपको भी मिलते, आप पहचान नहीं पाते। दुख मुझे तो मेरे गुरु रूप में मिला था, साक्षात। मेरा गुरु क्या था? गुरु मेरे लिए परमात्मा था, जिसने मेरी सारी बुरी आदतें छुटाई, जिसने मेरे जीवन को संवार दिया, जिसने मुझे भक्ति के रास्ते पे चला दिया, जिसने मेरा घर परिवार जीवन सब कुछ बना दिया। परमात्मा और क्या करता है? परमात्मा का तो ज़्यादा एहसान नहीं है, उसने तो जन्म दे के छोड़ दिया था कि चाहे खोटे मंदे बुरे पाप कर्म कुछ भी करो, मैं
इससे अच्छा तो सहजोबाई ने बहुत अच्छी बात कही है। वो तो कहती है राम का क्या न्योरा है, गुरु का न्योरा है। बोली राम तजू पर गुरु न बिसारूं, गुरु के समान हरि को नाय निहारूं। हरि ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटाली समझ अनाथा। हरि ने अपना आपा छिपाया, सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया। और हरि रूठे तो रूठन दे तू भी दे सिटका, सतगुरु सिर पर राखी आप कर सहा। प्रभु रूसे तो रूस जान दिए, लेकिन सतगुरु को सिर पर राखियो। आप सतगुरु को सिर पर कहाँ रखोगे, मन में रखो ना। कबीर साहब कहते गुरु माथे से उतर शब्द भी होना हो, अतः को काल घसीट सी बचा न सके कोई। गुरु को हमेशा अपने विचार और ख्याल में रखो। क्यों रखो कि जब भी कोई बुरा ख्याल आएगा, गुरु याद आएगा कि गुरु की तो आज्ञा ये ऐसा करने की नहीं है, बच जाओगे उससे। तो ये है भक्ति का सच्चा रूप। अरे बाहर के जीवन में तो तुम एक दूसरे की जड़ काटते हो, बुराइयां करते हो, निंदा करते हो, चुगली करते हो, बसते घरों को उजाड़ने का काम करते हो, 2 दिलों का निंदा और चुगली करके उनको 12 बाट कर देते हो। कैसे इंसान हो? कौन गुरु सिखाता है ये भक्ति? ऐसे दुष्ट आदमियों का कहीं भला नहीं हो सकता, उसको पूरी जिंदगी दुख भोगने पड़ते हैं। चंद रोज वो खुश बेशक हो जाओ ऐसा करके, लेकिन वो कभी सुखी नहीं हो सकता ऐसा इंसान। अगर सुखी रहना चाहते हो तो अपने आप को ऐसा बना लो, तुम्हारा कोई नहीं बिगड़ेगा। हमेशा गर्म लोहे को एक ही चीज है, लोहा, एक गर्म एक ठंडा है। उसी गर्म लोहे को किए हुए को ठंडा लोहा काट देता है। एक ही चीज है ना। भूंड और भोरे में ज्यादा अंतर नहीं है, वही काला रंग। काग और कोयल में ज्यादा अंतर नहीं है, एक को प्यार करते एक को नफरत करते। एक ही मिट्टी के 2 बर्तन बनते हैं, एक में गंध डालते हैं, एक में मक्खन डलता है। वही लोहे की 2 चीजें बनती है, एक से 2 तीर बना के जीव संहार करते हैं, और एक लोहा जो है पूजा में रखा जाता है। अच्छे कर्म करने वाले को हर जगह सम्मान मिलता है। मीठा बोलो, किसी के दिल को जीतो। मीठा बोलना एक मंत्र है, एक जादू है, एक वशीकरण का मंत्र है। ये दूसरे को बस में कर लेते हो, अपना बनाओ। किसी को, एक आदमी को, घर के आदमियों को अपना नहीं बना सकते। अगर घर में 12 आदमी 12 बाट हैं, वो क्यों हैं? कोई भी आदमी उनको समझ देने वाला नहीं है। एक छत के नीचे रहते हैं, एक का मुंह इधर है, दूसरे का इधर है। एक कहता है यूं करूंगा, दूसरा कहता है ये करूंगा। गुरु के पास जाओगे, ये संगत बैठी हुई है। मैं अपनी जिंदगी में बीड़ी सिगरेट पीता था, गुरु के आगे पीता था, सामने नहीं, उनको पता था, आश्रम में ही पीते थे। लेकिन मैंने जब ये काम संभाला तो मैंने सोच लिया बुरी बुराई है, मैं नहीं पीऊंगा, मैं छोड़ूंगा तो ये आपसे छुटवाऊंगा ना। आज देखो ये परिणाम है। मैंने आपसे अपील की कि ना पियो, कोई नहीं पीता। एक आदमी भी आपको नहीं मिलेगा धुआं उड़ाता। लाखों की संगत में आती है, कोई आपको धुआं किसी के मुंह से निकलता देखो तो बता देना। कोई ड्राइवर एक आधा चला जाता है ना, वो लुक छिप के कहीं कर लेता हो तो पता नहीं, वो नहीं जानते भक्ति को, नाम को। फिर भी काफ़ी लोग उससे भी समझ जाते हैं कि इतने लोग हैं, कोई ना कोई तो चीज़ है जिसके कारण जो है इतने लोग आते हैं। जिसके अच्छे दिन आते हैं वो देख के अपना जीवन का रास्ता बदल लेता है, वो भी जुड़ जाता है उनमें। जब पानी का बहाव जोर से आता है, पहाड़ पर से बड़े बड़े पत्थरों को भी नीचे अपने साथ बहा के ले जाता है। जब इंसान के अच्छे दिन आने शुरू होते हैं तो उसमें से वो उन लोगों को भी अपने साथ ले जाके और समुद्र में डाल देते हैं। इसी प्रकार से ये भटके हुए जीव भी अच्छे इंसानों के साथ जुड़ने के बाद वो भी उसे कल्याण, अपना कल्याण करवा के प्रभु के चरणों में स्थान पाते हैं। माताओं, बहनों, भाइयों, जीवन बड़ा बहुमूल्य है। कुछ भी ना करो एक पल के लिए, कभी मेरे कहने से कुछ ना किया करो। मैं नहीं कहता तुम ये करो वो करो, शरीर को कष्ट दो, कहूँगा वो, लेकिन अपने आप लग जाओगे उसमें। लेकिन कभी 2 मिनट का टाइम निकाल के अपने बारे में सोचा करो, मैं क्या हूँ, क्यों आया था मैं,
क्या कर रहा हूँ? इंसान का जीवन है क्या? ये क्या खेल है दुनिया का? और जब उस एकांत के टाइम में जाके अपने आप में सिमट के और फिर सोच के देखा करो, 2 मिनट के लिए भी अगर खाली हो जाओगे, ये दुनियादारी की बातें, ये सोच, ये विचार, ये ख्यालात भूल के अगर तुम 2 मिनट के लिए भी एकाग्रचित हो जाओगे, मैं कहता हूं कभी नहीं भूल पाओगे जिंदगी में। ये भक्ति है। उसको अंग्रेजी में कंसंट्रेशन ऑफ माइंड कहते हैं। विचार और ख्यालात की एकाग्रता है ये, अपने आप में सिमट जाना है। और अपने आप में जब सिमट जाओगे, दुनियादारी की तरफ से ख्याल जब हट जाएगा, तो तुम्हारा ख्याल प्रभु की ओर जुड़ने में देर नहीं लगेगी। ये कोई भी बहाना ना बनाया करो, मेरे से नहीं होता, मेरे शरीर में दर्द है, पीड़ा है, ये है, वो है। अरे खाना खाते वक्त तुम्हें पीड़ा नहीं होती, और दूसरी बातें करते हुए तुम्हें पीड़ा दर्द नहीं होती। तुम टाइम पे खाना खाते हो, टाइम पे सोते हो, टाइम पे नहाते हो, एक चीज़ में चूक नहीं करते, तो प्रभु के नाम के सुमरण के लिए क्यों भूल और चूक करते हो? बल्कि अपने आप को लानत दिया करो कुछ टाइम निकाल के कि ये मेरी मूर्खता है प्रभु, आपने मुझे इतना अच्छा जन्म दिया, कितनी सुंदर आंखें दी, सब कुछ देखते हैं। अंधे आदमी से पूछ के देखो दुनिया क्या है, रो देगा बेचारा। जिसको सुनाई नहीं देता पत्थर है, कुछ नहीं सुनता रहेगा, पत्थर की तरफ देखता रहेगा, ये क्या बात करते हैं। तुम्हारे कान हैं, सब कुछ सुनते हो, तुम्हारी आंखें सब कुछ देखते हो, तुम्हारी जबान है, सब कुछ कह सकते हो, दुख दर्द अच्छा बुरा सब कुछ व्यक्त कर सकते हो। लेकिन जिनके नहीं है उनसे पूछ के देखो, जिन चीज़ों में सुख ढूंढते हो क्षणिक सुख है, चाहे इंद्रिय सुख है, चाहे शारीरिक सुख है, चाहे वैचारिक सुख है, बाद में दुख में बदल जाता है। बताओ किस चीज में सुख है? जिस भी इंद्रिय का सुख तुम मानते हो भोग है, वो जो भोगने वाले काम है वो कोई भी सुखदायी नहीं है। मीठा ज़्यादा खाना भी तुम्हें आनंद देता है, लेकिन ज़्यादा खा जाओ ना, कहाँ अच्छा होगा, बुरा हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। अच्छा था, मीठा था, स्वादिष्ट लगता था, जीभ का रस स्वाद था, रोग बीमारी लगी, पूरा शरीर बर्बाद हो जाएगा। किसी चीज़ का अभिमान ना करो। ये रूप हुसन आँख, क्या पता है कब क्या आदमी का कब बिगाड़ आ जाए। ये धन दौलत सब जाते हुए देर नहीं लगती। काले पीड़े रंग दा गुमान ना कर बंदे, जिंदगी तो ऐसी है जिस प्रकार जो पेड़ नदी के किनारे खड़ा हुआ है, पानी चलते चलते काट देगा जड़ों से, पेड़ धड़ाम देसी गिर जाएगा। इसी प्रकार से जिंदगी का खेल है। दीपक का तेल निबट जाता है, बत्ती खत्म हो जाती है, बुझ जाता है दिया, पता नहीं किस गली में कब शाम हो जाए, पता नहीं कब तुम्हारे संबंध अचानक से आ जाएंगे, चले जाओगे, देखते रह जाएंगे। तुम्हारे सपने जो तुमने पिरोए थे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, एक भी पूरा नहीं होगा। बड़े बड़े या रुस्तमों की कमी सर जमी पर नहीं, आए थे उतने ही चलते गए, जिनकी ऊंची उड़ाने बड़ी दौड़ थी, लड़खड़ाए कदम तो टहलते गए। काना मान करे ना मूर्ख, आखिर सब झाड़ चले, छोड़ छाड़ के गए सभी साधु संत पुकार चले। अर्जन दयाज बाणना दस दे, भीमकार बलकार चले, जिना किले स्वर्ण दे किते ओ भी प्यारे यार चले। नवज हकीमा दे हथ रह गई प्यारे छठ प्यार चले। कहाँ रहा, कौन रहा? राजा रंग फकीर बादशाह, सब के सब जाना है। जब जाने वाले हो, कोई 2 दिन पहले, कोई 10 में, कोई 20 में, कोई 30 में, मौत सभी को आती है। सबको जब मौत आती है, बेखबर हो उस मौत से, वो भी अनसर्टेन है, उसका निश्चित नहीं है कब आएगी। झूठे सपने ना समझो, वो ये सपने टूटेंगे, ये जीवन जाएगा। वक्त रहते हुए पानी को रोकने का प्रबंध कर लो। समय के आने से पहले जो आदमी प्रबंध कर लेता है उसको पछताना नहीं पड़ता, और जो आदमी ये भूल करता है फिर तो उसको पछताना क्या होता, फिर वो लाख कोशिश करो उसको कुछ नहीं मिलता उसके बाद। इसलिए आपको जो नाम की दीक्षा मिली है, सारी चीज़ भूलो, उसको ना भूला करो, सारी चीज़ भूल जाओ। अगर एक दिन गलती करता है तुम्हारा मन शैतानी करेगा, तो मन को भी कह दिया करो। ये महात्मा लोग बड़ी शिक्षा देते हैं,
ये सीधा कर देते हैं। एक दिन एक महात्मा बैठे हुए थे, ध्यान में करने लगे, आज तो सर्दी है, आज तू आज गंगा स्नान ना कर। मन ने कहा ऐसा महात्मा से कि ना, आज बहुत ठंडा, आज स्नान नहीं करेंगे। मन ने ऐसा कहा, महात्मा ने सोचा आज ये मन ये कहता है, कल कोई तो और कुछ कहेगा। महात्मा के पास कौन से बिस्तर थे, एक कंबली थी। वो कंबली को ओढ़ के और पानी में जाके घुस गया। वो कंबली भी भीग गई, आप भी भीग गया। बाहर आके उसी को गिल्ली को निचोड़ी भी नहीं, बाहर आके बैठ के कांपने लग गया। मन बोले आज तो मार दिए, आज तो मार दिए। ने बोला भाई तू ये क्या था? ने बोला आज तू न्यू कह, कल न तू न्यू भी कहा मेरा ब्याह कर दे। ने बोला यह गलत बात। ने बोला भाई हाथ जुड़ा लिए। अगले दिन बोला चला। ने बोला ना ना। ने बोला आज वैसे स्नान कर ले, लेकिन कांबड़ छोड़ के करिए। तो ये मन को समझाओ, ये मन बड़ा शैतान है, ये तो पता नहीं क्या का क्या चाहना शुरू कर देगा। तुम्हारा साथी वो है जो तुम्हारा हित करता है, तुम्हारा साथी वो जो तुम्हारा भक्ति में साथ देता है। लेकिन वो तुम्हारा दुश्मन है, चाहे तुम्हारा बाप हो, भाई हो, माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, बच्चे हो। जो तुम्हें गुरु से बेमुख करता है, भक्ति के रास्ते से हटाता है और नेक काम करने से रोकता है, वो तुम्हारा दुश्मन है। और उनको छोड़ने में देर भी नहीं करनी चाहिए। मीराबाई ने अपना घर बार छोड़ दिया, विभीषण ने अपना भाई रावण छोड़ दिया, भरत ने अपनी माँ कैकेयी को त्याग दिया, प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया, बोला कि तुम तो बहुत गलत हो। सब ने ये बोला इन्होंने कि हमने जो काम करना है, प्रभु की भक्ति करनी है, तुम तो हमारे दुश्मन हो, मित्र कहाँ? तू मेरा बाप नहीं है, तू मेरा भाई नहीं है। विभीषण कहता है रावण को, जिससे तीनों लोग कांपते हैं, बोला तो मेरा भाई थोड़ा है, प्रभु के चरणों में जाने से रोकता है। मैं तो कहता हूं तू भी चल माफी मांग। न बोला कि मैं नहीं रहूंगा तेरे पास, मैं तो उसी के पास जाऊंगा। अपने भाई को त्याग दिया। भरत को गद्दी मिली थी अयोध्या की, अपनी मां से कहने लगा उल्टा सीधा, तूने बहुत गलत काम किया है, मुझे गद्दी नहीं चाहिए। और ना तू जाके और अयोध्या से बाहर रहा, वो वहाँ तो खड़ा रख दिए गद्दी पे, एक दिन बड़ा भी नहीं अयोध्या में। जो खेवट था उनमें जाके रहा, झोंपड़ी में, कि जब मेरा बड़ा भाई वहाँ रहता है तो मैं राजगद्दी थोड़ी भोगूंगा। जो प्रभु से मुझे अलग करता है, मेरा क्या लगता है? जो ये दुष्टता करता है, तुम्हें अच्छे काम करने से, प्रभु की भक्ति करने से रोड़ा अटकाता है, तुम्हारा दुश्मन है, बुरे से बुरा है, चाहे कोई भी हो तुम्हारा। प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया। पिता को कोई छोड़ता है क्या? लेकिन क्योंकि प्रभु से अलग करता था। भक्ति सर्वोपरि है, वही हमारे लिए लाभकारी, गुणकारी, जीवन को संभालने वाली, जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाली, उस चीज को कभी ना भूलो। नाम का सुमरण किया करो, थोड़ा बहुत टाइम लगा के जरूर एक आत्मचिंतन किया करो। आत्मचिंतन करने का मतलब एकांत में बैठ के किया करो, प्रभु मेरे गुनाहों को माफ करना, मैं इस काल और माया के देश में रहता हूँ, मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, मेरा मन मुझे लालच और स्वार्थ में गिरा देता है, आप बख्शनहार हो, मैं गुनाह करता हूँ, आप गुनाह बख्शते हो, इसलिए आप मेरे गुनाहों को बख्शो और मुझे सही रास्ते पे लाओ। तुम्हारा अगर कोई गलत होगा तो भी तुम्हारा प्रभु कल्याण करेंगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको सद्बुद्धि दे, भक्ति करने के लिए आपको शक्ति दे, और नेक काम करो और अपने जीवन को अच्छा पवित्र बनाओ, घरों में सुख शांति रखो। माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग, गरीब दुखी, जिसकी सहायता कर सकते हो तन से, मन से, धन से करो। पर उपकार, पर हित करना बहुत बड़ा धर्म है इंसान का। जो उसको नहीं कर सकता तो समझो वो किसी काम का भी नहीं है। फिर तो ये जीवन आया या नहीं आया, तुम अगर कुछ करके नहीं गए, जो करके गए उनके नाम हैं, आज तक नाम है, सदियों तक नाम रहेंगे, वो जिंदा रहेंगे, हमारे ख्यालात में, हमारे जीवन में रास्ता दिखाते रहेंगे। इसलिए आप भी उस मार्ग पर चलो। जिस प्रकार से छोटी छोटी बुराई आपने छोड़ी हैं, तो अब वो बुराई तो छोड़ दी, बहुत अच्छी बात है, खुशी है मुझे, लेकिन अब वो टाइम तुम भक्ति में लगाना शुरू करो।
इस बात का एक संकल्प लेके जाओ कि मैं नित्य प्रति किसी न किसी एक बुरे भटके हुए जीव को रास्ते पर लाऊंगा। तुम्हारा लड़का है, पति है, रिश्तेदार है, कोई शराब पी के बर्बाद होता है, कोई और उल्टे सीधे कामों में पड़ा हुआ है, उनको समझा के बुझा के चाहे किसी भी प्रकार से उसको मना के ठीक रास्ते पे लाओ, वो ताकि बुराई को छोड़े, उसका भी जीवन सफल हो। और दूसरे का नेकी करोगे तो आपकी नेकी अपने आप होती चली जाएगी, आपको बहुत खुशी मिलेगी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।